हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और भैया, मैं बार बार कहता हूँ कि जितने भी लोग फर्जिफिकेशन वाले हैं थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। या कहीं से भी आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, जहाँ से भी आप लोग अपना डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, जो भी चीज़ें आप करा रहे हैं, उसमें कोई भी चीज़ों को लेकर के कोई डिफरेंस ना हो। सारी चीज़ों को पुख्ते तरीके से सही कर लें, क्योंकि वो टीआर के समय बहुत सारी चीज़ों को, डाटा को आपको देना होता है। जैसे हाई स्कूल, इंटर, आपका जो निवास जात वगैरह होता है, देना होता है। उसके बाद जब आप आवेदन करते हैं, उस आवेदन के दरमियान आपसे और भी जो डिटेल होगा, क्वालिफिकेशन होगा, वर्ष होगा, सारी चीज़ों को आपसे भरवाया जाता है। और बाद में जब आपकी नौकरी वगैरह लगती है, तो इस प्रमाण पत्र की विधिवत जांच होती है। आपको लगता है कि नौकरी हो गई तो अब जांच नहीं होगा, मैं बच ऐसा नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो अब बाहर हो रहे हैं, जिन पे केस होना शुरू हो गया है। मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसी कड़ी में मैं सोचा कि आप लोगों से मैं बता दूं कि जो लोग भी ओटीआर कर रहे हैं, अपना सही से सारी चीज़ों को भरें, कहीं से कोई भी संगति न आए। आपका अपना काम है, अपना खुद जिम्मेदारी समझें। क्योंकि अभी आपके पास तैयारी करने के पास टीआरई 4 की वैकेंसी है सामने। और ये सारी चीज़ों के बीच में अगर कहीं ना कहीं आप लोग अभी से अगर डिस्टर्ब होंगे तो बहुत सारी चीज़ें, दिक्कतें आ जाएंगी। मैं बात कर रहा हूं कि जो पूर्व में नियोजित शिक्षक हुए हैं, इनका देखिए बहुत सारे लोगों में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये 2015 से लेकर के 2026 तक कितने केस हुए हैं, आरोपी कितने पाए गए हैं, इन सभी बिंदुओं पे मैं बात करना चाहता हूं। ये आज का पेपर है। 2006 से 15 के बीच हुई थी बहाली। जितनी भी 2006 से लेकर के 15 के बीच में बहाली हुई है, यानी जो नियोजित शिक्षक हुए हैं, उनको लेकर के उन पे बहुत एफआईआर होना शुरू हो गया। यानी कि 2953 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद बिहार के अलग अलग जिलों में के थानों में 1748 केस दर्ज किए गए हैं। निगरानी की जांच में इनके प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। एक एफआईआर में एक से अधिक ऐसे शिक्षकों को आरोपी बनाया गया है। अब तक 6,67,144 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर निगरानी 11 साल से जांच कर रही है। यानी कि आपको पता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स होता है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करा लेते हैं, सारी चीज़ों को जमा करके आप नौकरी में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ से प्रक्रिया शुरू होती है आपकी जांच की। और ये सारी की चीज़ें आपका निगरानी विभाग को सौंपा जाता है कि आप इस पे काम करिए, आप देखिए कहाँ से कौन सी डिग्री ली गई है। जो डिग्री ली गई है वो विश्वविद्यालय सही है, वो इंस्टीट्यूट सही है कि फ्रॉड है, कैसा है, कहाँ। ये सारी चीज़ों पे काम होता है। क्या वही कैंडिडेट है जिसका ये डिग्री है, ये सारी चीज़ों का जांच होता है। वही उसके बाद 11 साल तक जांच चली। और निगरानी के डीजी जेएस गंगवार ने बताया कि जनवरी और फरवरी 2026 में 31 नई एफआईआर दर्ज की गई है। अब विश्वविद्यालय और बोर्डों से सत्यापन के दौरान ऐसे रैकेट का खुलासा हुआ है जो फर्जी डिग्रियों के सहारे सरकारी नौकरी दिलाने का काम कर रहा है। यानी कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। मैं शुरू में ही बताया कि जहां भी, जिस भी इंस्टीट्यूट से, जहां से भी आप अपना क्वालिफिकेशन का डिटेल वगैरह जो भी चीज़ें हैं आप पढ़ रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपना ले रहे हैं, उसको भली भांति समझ लें। बहुत सारे ऐसे गैंग हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि आपको डिग्री दे दिया जाएगा, ये ले लो। अभी कंप्यूटर साइंस की जो बहाली आने वाली, इसमें देखिएगा बहुत सारे अभ्यर्थियों को इसमें भी दिक्कत होगा। बहुत लोग हैं कि जल्दबाजी में कहीं कहीं से डिग्री लेकर के लगाना शुरू कर देते हैं। वही सारी चीज़ों का अब खुलासा हुआ है। 11 साल जांच चला। आप समझिए कि 2015 में 67 केस हुआ, 186 आरोपी में 67 केस हुआ। 2016 में 288 लोग आरोपी पाए गए, 109 पे केस हुआ। इस तरह से ये पूरा डाटा, और 31 लोगों पे एफआईआर इस समय हो गया, आरोप भी सिद्ध हो गया और 31 लोग पे केस भी हो गया। तो यहां पे देखिए सारी चीजें लिखा है। ऐसे बोर्ड और यूनिवर्सिटी पर भी निगरानी की नजर है। फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों को बर्खास्त किया जा सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो भैया ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसमें नौकरी मिले बाद में आप बाहर हों, जेल जाएं। क्योंकि रिकवरी होता है, जितना पेमेंट आप लिए रहते हैं उसका सारा का सारा आपको देना पड़ता है, रिकवरी होता है। इसलिए इन सभी चीज़ों से बचने के लिए फर्जी के चक्करों से बाहर आए और अपने जीवन को सफल बताते हुए, भले 1 साल कम हो, 1 साल लेट से नौकरी पाए, लेकिन स्वस्थ और समझदारी से काम करें, कहीं भी इधर उधर के चीज़ों में न फंसें। और इन सभी चीज़ों से बचने के लिए बस एक ही चीज़ है कि ईमानदारी से काम करें। जो भी प्रमाण पत्र है, जो अच्छे हैं, जो सही में हकीकत में आप पढ़े लिखे हैं,
उसी को पेश करें, इधर उधर से फर्जी के चक्कर में पड़ करके अपना जीवन व्यर्थ ना करें। बाकी जो भी होगा उसके साथ, बाकी जो नए साथी हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।